मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान को बहुत कम वक्त में, बहुत कम अरसे में जिस ऊंचाई पे जिस शख्सियत ने पहुंचाया है उनका नाम मौलाना इकरामुल हक साहब है। ज़ाहिर सी बात है, इस दबे कुचले इलाक़े में इन्होंने इल्म का ऐसा चिराग रोशन किया है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। इसीलिए जो भी बड़ी शख्सियत यहाँ पर आते हैं सभी लोग इनकी तारीफ़ करते हैं। और मौलाना इकरामुल हक साहब ने जिस तरीके से इल्म का चिराग जलाया है वो आप सबों को अभी दिख रहा है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। और जो पहल इन्होंने की है, बड़ी बात है कि हज़रत मौलाना ने अररिया, पूर्णिया और सुपौल 3 ज़िला में जो मदारिस है वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान में दावत दी। और जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल किया है उनको बहुत ज़्यादा इनाम व इकराम से नवाजा गया है, लिहाजा उनके भी हौसले बढ़े हैं। इस तरीके से अगर और भी मदरसे वाले करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों का हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे, मदरसे में आएंगे। मौलाना साहब की बड़ी पहल है। जानना चाहेंगे हज़रत, ये ख़याल आपके दिल में कैसे आया कि इस तरह का प्रोग्राम किया जाए और मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान किस तरह का काम अंजाम दे रहा है, किस तरह की एजुकेशन दे रहा है, कि किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। आपको बहुत लोग देखते हैं सुपौल टीवी टाइम्स पे। मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान मैंने पहले कहा कि एक तहरीक है, ये एक इनकलाब है ये एजुकेशन के सिस्टम में। आपने सीमांचल को देखा होगा, यहाँ सैलाब बहुत आता है, यहाँ छप्परों में लोग रहते हैं, यहाँ गरीब लोग रहते हैं जो दूर दराज भेज करके ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। ये बहुत सालों से मेरे दिमाग में चल रहा था, 2009 से, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो ये गरीब लोगों को देख करके मेरे दिल में आता था कि इन बच्चों को मैं डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, यानी आईआईटी और एमबीबीएस और सारे हायर एजुकेशन में ले जाऊं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो कुछ लोग जमा हुए, इस पे हमने गौर व फिक्र किया दिल्ली में बैठ करके, और जो कुछ आप देख रहे हैं। और ये जो मुसाबका कुरान के बारे में आपने पूछा कि इसके बारे में ख्याल कैसे आया, ये इतना ही नहीं होता है। आप किसी दिन आएँ, हमारे यहाँ मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश उसके भी कंपटीशन होते हैं, उसके लिए भी आपको बुलाएंगे। और आप हमारे बच्चों को देखेंगे, कुरान मौलाना बता के कुरान अपने आप में कुरान है, तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसको अहमियत मिलनी चाहिए। अब हमने ये किया है, आगे इंशाल्लाह इंग्लिश वाले प्रोग्राम भी हम करने वाले हैं, कंपटीशन कराने वाले हैं। जो कुछ आप ये देख रहे हैं ये एक शुरुआत है, जैसे कि अभी मैं कहा कि ये इब्तिदा है, इंतहा नहीं, ये आगाज़ है। इंशाल्लाह इंतहा को भी किसी दिन पहुंचे। क्या कल्पना है आपकी, क्या कुछ करना का इरादा है इसे? देखिए, मेरा इस मदरसे का बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मेन स्ट्रीम है, कम से कम नीचे जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, मैं एमबीबीएस नहीं करा सकूं, मैं आईटीएन नहीं बना सकूं, मैं आईपीएस नहीं करा पाऊं, मैं आईपीएस नहीं करा पाऊं, लेकिन मेन स्ट्रीम में जो छोटी सी चीज़ है जैसे जीएनएम का कोर्स है और भी बहुत सारे आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में, मैं इन हाफिज़ों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्या बात है हजरत। इस मुसाबका कुरान में जो है कितने बच्चों ने शिरकत की, कहाँ से लोग आए और क्या कुछ इनाम दिए गए? जैसे कि आपने देखा कि 3 ज़िलों में 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग बच्चे आए हैं, तकरीबन 56 बच्चों ने इसमें शिरकत की है। और 56 बच्चों में आप देख रहे हैं सबके बच्चे, जो बच्चे अच्छे पोजीशन लेकर के आए हैं, 10,000, 2,000, 5,000, 7,000, ये देख रहे हैं तकरीबन 56 बच्चों ने इसमें शिरकत की है। आप सारे तो अव्वल पोजीशन दोम सोम नहीं आ सकते हैं, उसमें से चुन करके आए। नमूना आपके सामने है, 3 ज़िले से बच्चे आए थे, सुपौल, अररिया और पूर्णिया, 3 डिस्ट्रिक्ट से। इनको जो प्राइज़ दिए गए हैं वो मौलाना इकरामुल हक साहब अपने ज़ाती खर्च से दिए हैं या मतलब कि कुछ लोगों की मदद से या हेल्प से ये सब हुआ? देखिए, मौलाना इकरामुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहिक के ज़कात नहीं है। ज़रा आप अपने टीवी पे इसको चलाएं, मैं मुस्तहिक के ज़कात नहीं हूँ। जो मुस्तहिक के ज़कात नहीं होगा वो ज़कात लेगा नहीं। लेकिन इसमें जो मेरे कुरान के क्लास से जुड़े हुए साथी हैं, मेरा प्रोग्राम चलता है 200 घंटों में कुरान के तर्जमा सीखें, उन साथियों का और मेरा भी, ऐसा नहीं कि मैं उनसे अलग हूँ, लिस्ट देखेंगे तो मेरा भी नाम है। तो मेरे जो कुरान के साथी हैं जो मुझसे कुरान के तर्जुमा पढ़ते हैं, मर्द व ख़वातीन, लेडीज़ एंड जेंट्स, उनके तरफ से ये सारे इनाम हैं। इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये बाहर उन साथियों की तरफ से है। सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरे कुरान के साथियों की तरफ से है ये। माशाअल्लाह से बहुत, सब लोग उनके लिए एक बार दुआ भी करें। हज़रत
मदरसा तहफीजुल कुरान में कितने बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं? यहाँ पर अगर कोई दाखिला लेना चाहे तो क्या उसका सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, वो भी बता दीजिए। देखिए, दाखिले और इस सारे सिस्टम के लिए जो हमारे यहाँ तालीम को देख रहे हैं, मेरे ज़िम्मा इत्तेफाक है कि बिल्डिंग, खाना पीना ये सब है। एजुकेशन वाले से पूछेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन ये है कि तहफीजुल कुरान में इस वक्त 307 बच्चे हैं तकरीबन। यहाँ गिनती गलत नहीं होती, 307 बच्चे हैं। 209 बच्चे के आसपास हॉस्टल में हैं, बाकी तकरीबन 88 या उससे ज़्यादा कम व बेश बच्चे बाहर से आते हैं। और इस मदरसे में सिर्फ 237 से 40 बच्चे रखने की गुंजाइश है, क्योंकि जगह छोटी, हम ज़्यादा बच्चे को नहीं रख सकते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन का सिस्टम है, मदरसों में आमतौर पर ईद के बाद हमारे यहाँ ये जहन में रहे पेरेंट्स को कि जो बच्चे हिफ्ज़ करने के लिए आएंगे हम उसको मुकम्मल स्कूली तालीम देंगे। बिहार सरकार जो एजुकेशन का सिस्टम चलाते हैं, उसी सिस्टम के हिसाब से जो बिहार सरकार किताबें पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में, वो सारी किताबें यहाँ पढ़ाई जाती है, वो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। ये मदरसा तहफीजुल कुरान ट्रस्ट जो है ये 8वीं तक एफिलिएटेड है बिहार सरकार से। गरीब बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं? गरीब बच्चे ही पढ़ सकते हैं, यहाँ गरीब बच्चे ही पढ़ सकते हैं। गरीब बच्चों को, मैंने कहा ना, ये सीमांचल में सैलाब आते हैं, यहाँ खेती बरसात के मौसम में धान ख़त्म और अच्छे अगर फसल गेहूं के नहीं आए, बीमारी लग गई मकई के अंदर, मक्का के अंदर तो ख़राब। तो इन गरीब बच्चों के लिए ही ये बनाया गया है। मुख्तसर फ़ीस के सिस्टम इसलिए है कि जब जेब से निकलता है तो क्या होता है, दर्द होता है, ताकि बच्चों की निगरानी पेरेंट्स भी कर सके। पेरेंट्स का अगर आपको सपोर्ट न मिले तो आप एजुकेशन मजबूत नहीं कर सकते, चाहे मदरसे में 10 ताला लगा दें आप। तो इसलिए थोड़े फीस रखे हैं ताकि वो पैसा जो दे रहे हैं हमसे हिसाब ले सकें। क्या बात है मौलाना साहब, आप जो है तफसीर मुफस्सिर कुरान हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमको कि किस तरह का खिदमत वहाँ पर अंजाम। देखिए, मैं आप लोगों को सुन के हैरत होगी कि दारुल उलूम देवबंद से फरागत के बाद लोग कहते हैं कि कॉलेज के पढ़े हुए, स्कूल के पढ़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ मैं। अल्फाज में कह दो मैं ग्रेजुएट हूँ, BA पास हूँ मैं। ये सब ख़यालात वहीं से पैदा होते हैं। दिल्ली में 2005 के आखिर 2000 के शुरू में मैं आया, किसी मदरसे में बुखारी पढ़ा रहा था। सिस्टम वहाँ नहीं जमा, थोड़ी सी फितरत में कुछ नज़ाकत है, लताफ़त है, वो नहीं जमा। मैंने ये कुरान के तर्जमा जो है कोई साहब पढ़ाते हैं, उनको देखा, उनसे वहाँ से सीखा। 2006 में मैंने ये काम शुरू किया। आपको सुन के हैरत होगी कि 462 सेंटर हैं इंडिया और इंडिया से बाहर, माशाअल्लाह, और ऑनलाइन, इंडिया से बाहर ऑनलाइन ये सारे काम हैं। और हाँ, कुरान एकेडमी, फिर मैंने एक नाम रखा अल कुरान एकेडमी, उसके तहत लोगों को जोड़ना शुरू किया और 200 घंटों में कुरान का तर्जमा सीखें, ये मेरा। और मेरे पास ऐसे सिस्टम हैं, आप ये किताब देख पा रहे हैं, पूरे कुरान पर मैंने, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैंने किताब लिख दी है, आसान रहनुमा कुरान करीम के नाम से। जितने मुश्किल अल्फाज हैं मैंने सबको जमा कर दिए इसमें। मैं जो मदरसे वाले ग्रामर पढ़ाते हैं सब ग्रामर पढ़ाता हूँ। कुछ ऐसा सिस्टम है मेरे पास में, आम पब्लिक जो कुरान नाजरा पढ़ना जानते हैं, मैं उनको एक आलिम की तरह कुरान का तर्जमा पढ़ा देता हूँ। और उसमें देखिए सारे ग्रामर पढ़ाते हैं। सारे ग्रामर क्या कर रहे हैं, देखिए सारे ग्रामर पढ़ाते हैं इसमें, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल, माजी, मुज़ारे यानी पास्ट, प्रेजेंट, इम्परेटिव, और जितने भी चीज़ें हैं, नाउन, सारी जितनी चीज़ें वो सब पढ़ाता हूँ मैं। और मेरा ये एक सिस्टम है, 200 घंटों में कुरान का तर्जमा सीखे। आखिरी सवाल, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, उनसे क्या कुछ मैसेज रहेगा? और आपके यहाँ जो असातिज़ा पढ़ाते हैं उनके लिए क्या कुछ कहिए? देखिए, मैं असातिज़ा और ज़िम्मेदारान का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब तक आपकी टीम ना हो, टीम अगर आपके पास है, और टीम भी वो है कि जिसको आप कुछ कह सकें। टीम दो तरह के होते हैं, कुछ कह नहीं सकते। हमारे पास जो टीम है, अल्लाह ने मेरे साथ एहसान किया, ऐसे लोगों को टीम में शामिल किया। मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब, मुफ्ती अब्दुल हसीब साहब, मौलाना अख्तर साहब, मौलाना एहसान साहब, हाफिज़ मुजाहिदुल इस्लाम। 12 बजे भी मदरसे में ज़रूरत पड़े और दिन के 1 बजे ज़रूरत पड़े, ये हाजिर हैं। ये सख्ती सुनने के लिए, गर्मी सुनने के लिए मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ मेरा वो एक चल रहा, कहता ना एक सिंपल चलाते हैं, वो चला रहे, मैं सिंपल हूँ। और सिंपल के बाद जो नमूने आ जाते हैं, उसके बाद जो फैक्ट्री माल तैयार करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। मैं इन बच्चों को पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोगों की मंजिल ये नहीं है। आप लोगों की मंजिल जो है, हुकूमत के आँख में आँख डाल करके, और मेडिकल कॉलेज में आँख डाल करके, और IIT कॉलेज में आँख डाल करके, सफ़ों में खड़े होकर के आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। उन सफ़ों में आपको खड़ा होना है। और कुरान जो अल-इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम बुलंदी की तरफ ले जाता है, पस्ती की तरफ नहीं। ये तो लोगों ने भ्रम फैला दिया कि मदरसे
के अंदर ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, मदरसे में आए हमारे साथ, हमारे बच्चों को देखें, हमारे बच्चे एकदम फटाफट इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, मैथ लिखते हैं, साइंस लिखते हैं। आकर के देखें, ये बाहर से करने से नहीं होगा। हाथी के दांत दिखाने का कुछ होता है, खाने का कुछ होता है। इस वक्त जो पूरे मुल्क में और सारे मीडिया वाले मदरसे 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 आए, तहफीज़ को देखें, तहफीज़ के असातिज़ा के इंटरव्यू करें, बच्चों का इंटरव्यू करें। माशाल्लाह। इलाके के लोगों का कितना सपोर्ट है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर इलाके के लोगों की सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे गांव वाले हमारे लिए ढाल बन करके खड़े हुए हैं। ये 300 बच्चे के पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े हुए हैं। तनहा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अहले बाबुआन यानी बाबुआन वाले का सपोर्ट हासिल है। गांव के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, हमारे मदरसे के ज़िम्मेदारान से मोहब्बत करते हैं, हमारे बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तभी तो सब लोग अपना दूध यहाँ बेचते हैं, वरना कहीं और बात बेच लेते हैं। बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे हजरत जी? इकराम साहब की खिदमत को कैसे देखते हैं? जी, इकराम साहब की खिदमत तो बहरहाल नुमाया है। क्या कह सकते हैं, जो चीज़ नुमाया है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बहरहाल ज़ाहिर बाहिर है। अल्लाह ताला इनकी उम्र को इजाफ़ा करे और इसकी उम्र में इजाफ़ा करे, और कहता है जो इनको मज़ीद इस कहता है जो इदारे को मज़ीद और तरक्की करने की तौफीक दे। बहुत अच्छी। तो देख लीजिए आप लोग, ये अररिया ही नहीं बल्कि बिहार का बेटा है, बिहार का लाल है मौलाना इकरामुल हक साहब, जो दिल्ली में रहते हुए भी अपने सुपौल और अररिया के इस कहा जाए तो सुदूर इलाके में इन्होंने एक ऐसा शानदार एजुकेशन का इदारा खोला है जहां पे हर साल ना जाने कई सौ बच्चे आकर के अपने इल्म की प्यास बुझाते हैं। यहां पर हाफिज़ कुरान बनते हैं, साथ में असरी उलूम भी हासिल करते हैं। मौलाना साहब का ताल ठोक के ये कहना है कि कोई अगर मदरसे की पढ़ाई को देखना चाहता है तो हमारे तहफ़ीज़ुल कुरान में आए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमारे बच्चे कुरान और हदीस के साथ साथ में असरी उलूम भी सीखते हैं और फिर अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ढालते हैं। लिहाजा हम भी उम्मीद करेंगे कि और भी मदरसे में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम नाफिज किया जाए ताकि मदरसे से पढ़ कर के जो बच्चे निकले वो अपने आप को दुनिया में कहीं पर भी डाल सके। क्यों हजरत? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए पैगाम है, एक रास्ता दिखा दिया गया, नमूना है। इस नमूना को देख करके अब आप लोग क्या करिए, फैक्ट्री माल तैयार कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।